थ्री कंडीशंस। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के कितने प्रकार हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबसन है, जैसे स्लो कंबसन है, रैपिड कंबसन है, स्पॉन्टेनियस कंबसन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस स्लो कंबसन। स्लो कंबसन किसको कहेंगे? When a combustible material burns at a slow or moderate rate, जब भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल जलता है स्लो या मॉडरेट रेट में, इट इज कॉल्ड स्लो कंबसन। जब स्लो या मॉडरेट रेट में कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है तो उसको बोलते हैं स्लो कंबसन। धीरे धीरे जले या मॉडरेट रेट से जले तो उसको बोलते हैं स्लो कंबसन। स्लो कंबसन अकर्स when there is an insufficient supply of air। एयर का सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो, इनसफिशिएंट सप्लाई होता है तो कंबसन स्लो होता है, धीरे धीरे। therefore कंबसन इज नेवर कंप्लीट। और यहाँ इसलिए क्या होता है, कंबसन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ कॉटन केक्स। कॉटन केक्स हुआ एग्जांपल में, वुड लकड़ी को जलाते हैं तो इस सब सब्सटेंस को जब जलाते हैं तो ये स्लो कंबसन में होता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, कंप्लीट कंबसन नहीं होता। तो कॉटन केक्स का जलना या फिर लकड़ी वुड का जलना, ये एग्जांपल हुआ स्लो कंबसन। रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन क्या हुआ? जो तेजी से जले। When a combustible substance burns fast to produce heat, फास्ट जले और हीट प्रोड्यूस करे तो इट इज कॉल्ड रैपिड कंबसन। जब भी कोई सब्सटेंस तेजी से जले और हीट उत्पन्न करे वो रैपिड कंबसन कहलाता है। जनरली a gaseous fuel undergoes rapid combustion। जनरली साधारणतः जितने भी गैसेस फ्यूल्स हैं वो रैपिड कंबसन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि गैसेस फ्यूल बहुत तेजी से जलता है। रैपिड कंबसन अकर्स when there is sufficient supply of air and hence the combustion is complete। तो रैपिड कंबसन कब अकर होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो। एयर की बात करें मतलब ऑक्सीजन, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर हो या ऑक्सीजन हो एंड हेंस द कंबसन इज कंप्लीट। और कंबसन कंप्लीट होता है उसे रैपिड कंबसन कहते हैं। कोई भी गैसियस फ्यूल जलता है वो रैपिड कंबसन कहलाता है। स्पॉन्टेनियस कंबसन की बात करें आगे। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या है? When a combustible substance catches fire even at room temperature, a spontaneous combustion takes place। When a combustible substance, जब भी कभी भी कोई combustible substance catches fire, आग पकड़ लेता है, even at room temperature, रूम टेम्परेचर पे जब कोई combustible substance आग पकड़ लेता है तो वो स्पॉन्टेनियस कंबसन कहलाता है। अपने आप आग पकड़ लेता है तो वो स्पॉन्टेनियस कंबसन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस और सोडियम is kept in air for some time, it suddenly catches fire। चाहे सोडियम हो चाहे व्हाइट फॉस्फोरस हो, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है काफी लो होता है, रूम टेम्परेचर से लो होता है। तो रूम टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री के आसपास होता है तो इसका उससे लो होता है इग्निशन टेम्परेचर और आग पकड़ लेता है इसमें अपने आप।
तो अपने आप यदि आग पकड़ ले किसी सब्सटेंस में तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। सोडियम है बहुत ही रिजेक्टिव सब्सटेंस, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है और अपने आप आग पकड़ लेता है। इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, खुद ब खुद जलने लगता है। तो आग पकड़ने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। तो यदि किसी का इग्निशन टेम्परेचर लो है तो हमको उसको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करने की जरूरत नहीं होती है, वो रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद उसमें आग पकड़ लेता है और उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। उसके बाद एक एक्सप्लोसिव कंबशन होता है, इसमें एक्सप्लोजन होता है। जैसे व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स एंड एयर completely burns in very short span of time in some closed space, explosive combustion takes place. When a mixture of combustible material and air completely burns, जब कोई combustible material है वो एयर के साथ कंप्लीटली जलता है शॉर्ट टाइम में और स्पेस कम हो, क्लोज स्पेस में हो, तो एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि हीट एनर्जी इतना प्रोड्यूस होता है कि वहां एक्सप्लोजन होता है। तो ऐसे कंबशन को एक्सप्लोसिव कंबशन बोलते हैं। When a combustible material burns uncontrollably, तो अनकंट्रोल रूप से वो जलता है, तो ये एक्सप्लोसिव कंबशन में आता है। जैसे एग्जांपल, when a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब किसी क्रैकर पटाखे में आप आग लगाते हैं तो बहुत रैपिडली वो इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो इस टाइप का जो कंबशन हुआ वो एक्सप्लोसिव कंबशन में ऐसे जो रिएक्शन होता है उसको एक्सप्लोजन्स बोलते हैं। तो ये तो हम पढ़े टाइप्स ऑफ कंबशन। आगे हम बात करेंगे फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल, आग को कैसे रोकेंगे? तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फायर टेक्स प्लेस only if there is a combustible material, there is a continuous supply of air or oxygen, or temperature of combustible material is higher than its ignition temperature. तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि आग तभी पकड़ता है जब वहां पर combustible material हो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन हो, और टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर जो उसका हो उससे हाई हो। यदि ये तीन कंडीशन होगा तो सब्सटेंस कैचेस फायर, तो आग पकड़ लेगा। अब यदि इसमें से एक का भी कट ऑफ कर दें तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। हम ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दें, इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दें, या सब्सटेंस ही नहीं हो, वहां ज्वलनशील सब्सटेंस ही नहीं हो, कंबस्टिबल मटेरियल ही नहीं हो, तीनों में से यदि कोई कंडीशन नहीं हो तो हम आसानी से हम इसको फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफ एनी वन ऑफ द above condition is not satisfied, the combustion will not take place. If any of the above condition, इसमें से कोई भी कंडीशन यदि satisfied नहीं हो, the combustion will not take place. तो combustion संभव नहीं होगा। तो it is this principle which is used in the fire fighting. इसी सिद्धांत पे फायर फाइटिंग मतलब फायर पे कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इन एनी काइंड ऑफ फायर, किसी प्रकार का भी आग हो, इट इज द कंबस्टेबल मटेरियल व्हिच कैचेज फायर। तो वहां पर तो निश्चित रूप से कोई कंबस्टेबल मटेरियल होगा, ऐसा जरूर कोई सब्सटेंस होगा जिसमें आग पकड़ने वाला सब्सटेंस होगा।
तो हम लोग कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं. वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस सो दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो यदि कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि उतना टेम्परेचर उसके आसपास नहीं हो ताकि उसमें आग पकड़े. जैसे प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन या पेट्रोल टैंक जहां होता है, पेट्रोल स्टेशन भी बोलते हैं. तो पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. क्योंकि पेट्रोल में वहां पर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये में हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है. तो नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द परमिशन ऑफ सच प्लेसेस. इसीलिए वहां पर किसी भी जलते हुए सब्सटेंस के साथ जाना परमिटेड नहीं होता है. वहां पर नहीं जा सकते हैं किसी जलते हुए सब्सटेंस के साथ, क्योंकि वहां पर इमीडिएटली आग पकड़ लेगा. तो प्रिकॉशंस यहाँ रखे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, वहां पर कोई जलते हुई चीज लेके नहीं जाए. इवन ए बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स. यदि कोई जलती हुई तिल्ली है आसपास तो पेट्रोल वेपर में आग लग सकता है. द सेम प्रिकॉशंस शुड बी टेकन एट एलपीजी गोडाउन. यही प्रिकॉशंस लेते हैं एलपीजी गोडाउन, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज एंड जहां पर एलपीजी गोडाउन है या फायर क्रैकर फैक्ट्रीज है, यहाँ पर हम लोग ये सेम प्रिकॉशंस लेते हैं कि बर्निंग मैच स्टिक्स नहीं ले जाते हैं या कोई जलते हुए चीज नहीं ले जाते हैं ताकि वहां पर आग नहीं पकड़े. केयर शुड बी टेकन while placing a burning candle in the house at the time of power failure. Care should be taken. सावधानी निश्चित रूप से रखें while placing a burning candle in the house of at a time of power failure. हम जब घर में मोमबत्ती जलाते हैं वहां पर भी केयर रखेंगे कि किसी सब्सटेंस के साथ वो सटा हुआ नहीं हो कि कहीं आग न पकड़ ले. यदि पावर फेल्यूर हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो हम लोग कैंडल जलाते हैं, उस टाइम भी थोड़ा सावधानी. Once a fire has started, अब यदि एक बार आग पकड़ लिया, शुरू हो गया, तो it can be stopped by either cutting off the supply of air or lowering the temperature of combustible substance. अब एक बार आग पकड़ लिया तो इट कैन बी स्टॉप. कैसे इसको रोकेंगे? आइदर कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, या तो एयर का सप्लाई हम पहले बताएं, वहां पर 2-3 कंडीशन चाहिए. कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, एयर ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर हाई चाहिए. जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो यदि हम ऑक्सीजन का सप्लाई काट दें तो आग रुक सकता है. तो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय आइदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. उसके इग्निशन टेम्परेचर से जो उसका टेम्परेचर है उसको बिलो कर देंगे. इस मेथड से करें तो क्या होगा, फायर पे कंट्रोल हो जाएगा. जैसे एग्जांपल, इफ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, किसी पर्सन के कपड़े में आग पकड़ लेता है, किसी के कपड़े में आग पकड़ लेता है, क्या करते हैं? द पर्सन शुड इमीडिएटली रैप्ड इन ए थिक ब्लैंकेट. उसको किसी बड़े मोटे से ब्लैंकेट से ढक देते हैं. क्यों ढक देते हैं? ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए. ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगी. This will cut off the supply of air and the fire will stop. Sometimes sand can also be used to cut off the supply of air in case of fire produced by kerosene and the fire will die. कभी कभी क्या होता है, सैंड भी रखते हैं हम लोग ताकि सैंड कहीं आग पकड़ लिया उसके ऊपर सैंड डाल दिए. तो सैंड डालने से क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और आग बुझ जाएगी. वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर फायर टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. पानी भी डाल देते हैं ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर हो जाए और आग बुझ जाए.
अब यदि फायर, इफ फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस, अब ऑयल और गैस से यदि आग पकड़ लिया हो तो कैसे इसको बुझाएंगे? तो इट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पर डायरेक्टली कैसे नहीं हम लोग रोक पाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वहां बढ़ा देंगे मात्रा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। करा कि यदि कंप्लीट कंबशन नहीं हो, यदि इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है? तो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन a part of the unburned carbon passes into the atmosphere in the form of soot। यदि कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो कार्बन जो जलते हैं उसका कुछ अनबर्न्ड कार्बन भी एटमॉस्फेयर में आता है। आप देखेंगे काला धुआं निकलता है। काला धुआं क्या है? वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो गया है। तो ए पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन passes into atmosphere in the form of soot। This not only waste the fuel but also pollute the atmosphere। इससे फ्यूल भी वेस्ट होता है और ये एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। वो बहुत ही हार्मफुल गैस है और पॉइजनस गैस है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड मे प्रूव टू बी फैटल आल्सो। दिस गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस गैस इज हाईली पॉइजनस, बहुत ही जहरीला गैस है और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ये हमारे लिए घातक भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम सांस में ले लेते हैं तो दम घुटने लगता है, तो हम फिर जब फ्रेश एयर में जाते हैं तो सांस ले पाते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यदि कुछ देर सांस ले लिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, फिर उसके बाद फ्रेश एयर में भी जाते हैं तो भी हम सांस नहीं ले पाते, इसीलिए ये पॉइजनस गैस माना जाता है। आगे फ्लेम की बात करें, when you burn a piece of paper or a wax candle, when you burn a piece of paper or a wax candle, जब आप piece of paper और wax candle को जलाते हैं, when you burn a piece of paper or a wax candle, a flame is produced। अब देखते हैं किसी कागज को जलाते हैं या फिर कैंडल को जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो फ्लेम इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। तो फ्लेम क्या है? वो बर्निंग गैस का जो क्षेत्र है उसी को फ्लेम बोलते हैं। जहां पर कोई गैस जल रहा है वो जगह है, वही फ्लेम है। अब कैंडल फ्लेम की हम बात करें तो इसमें हम जब तक ये आपके स्क्रीन पे नहीं रखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। हम कोशिश करते हैं स्क्रीन पर रखने का, फिर हम समझाएंगे कैंडल के बारे में, बर्निंग कैंडल का उसका रीजन हम बताएंगे। हम देखते हैं स्क्रीन शेयर करके। आप देखें, लेट अस ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ लाइटेड कैंडल केयरफुली। अब यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे एक लाइटेड कैंडल दिख रहा है। इसमें रीजन देखेंगे ध्यान से, वेरी हॉट रीजन है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये नॉन लुमिनस जोन है, आउटर जोन ये वेरी हॉट है, फिर बीच में मॉडरेट हॉट है और सबसे जो कम हॉट है, देखिए तीनों तरह का, ये आउटर मोस्ट जोन दिखाया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं मिडिल का जोन मॉडरेट हॉट और सबसे नीचे का लिस्ट हॉट। इस तरह से आप तीनों जोन देख रहे हैं फिगर में। इनर मोस्ट जोन हुआ है वैक्स वेपर है,
ब्लैक कलर का। मिडिल जोन ये लुमिनस है येलो कलर का, और ये जो कंप्लीट बर्न हो गया ये नॉन लुमिनस है, ये आउटर मोस्ट जोन है, ये कंप्लीट कंबशन होता है। इस तरह से आप देख लिए। तो 3 जोन दिया हुआ है, इट हैज 3 जोन्स। तो इनर मोस्ट जोन हम देखते हैं, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। यहां पर हमने क्या देखे हैं, यहां पर हमने देखे थे इनर मोस्ट जोन, ये दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। इसमें जो वैक्स है वो पूरा जला हुआ नहीं है, अनबर्न्ड है। यहाँ पर मोल्टेन पिघला हुआ वैक्स है। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सबसे ठंडा पार्ट होता है, कोल्डेस्ट पार्ट फ्लेम का यही पार्ट होता है। फिर मिडिल जोन हम भी बताए थे, मिडिल जोन, इन दिस जोन a partial combustion of wax vapor takes place। एक सेकेंड रुकेंगे। तो मिडिल जोन है, तो लुमिनस जोन, इन दिस जोन ए पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस। में पार्शियल कंबशन होता है, बीच में थोड़ा सा ये जलता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होता है, और लुमिनस जोन होता है येलो कलर का। तो दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोजेज द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल। यहाँ पर क्या होता है, वैक्स वेपर से ये कार्बन पार्टिकल में डिकम्पोज हो जाता है। द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटर देन डार्क इनर जोन। ये जो डार्क इनर जोन है इससे ये हॉटर होता है, ये जोन। इसके बाद वाला जो जोन है मिडिल जोन, वो हॉटर होता है इनर जोन से। आउटर मोस्ट जोन और नॉन लुमिनस जोन। सबसे आउटर मोस्ट जोन हम बताए थे फिगर में, इट इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स। ये जो जोन है वो कंप्लीट कंबशन है वैक्स वेपर्स का, कार्बन पार्टिकल्स का, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है। यहाँ जो हम बताए थे, फिर से लाते हैं वहां, ये कंप्लीट कंबशन होता है। यहाँ पर कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं होता, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। ये वेरी हॉट रीजन होता है, ये आउटर मोस्ट जोन कहलाता है कार्बन फ्लेम का। तो it is the zone of complete combustion of wax vapor and carbon particles. The air from the side of the flame mixes with unburned wax vapor and carbon particles from the luminous zone and completely burns them to form carbon dioxide gas and water vapor. तो यहाँ पर हम बताए थे वो completely burns करता है और water vapor और carbon dioxide में चेंज होता है, और it is hottest part of the flame है। तो ये हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का। तो ये हम आपको बता चुके हैं, तो हॉटेस्ट पार्ट था फ्लेम का। तो कैंडल का आप डिफरेंट पार्ट समझ गए। तो टाइम भी 2-3 मिनट ही बाकी है, तो नेक्स्ट डे बाकी थी, हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो उस देर के लिए हम ये आपको अनम्यूट करते हैं। तो अब सामने है, अच्छा सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, आपको कुछ देर के लिए आपको तो आप लोग को ऑन करना सही नहीं है। तो एक बार सभी समझ लेंगे फिर से कि इस चैप्टर के इससे पिछले चैप्टर जो हम कंप्लीट करवाए हैं उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क में।
और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप व्हाट्सएप पे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग अपना नेम, क्लास, सेक्शन और एडमिशन नंबर भी हो सके तो, नहीं तो क्लास सेक्शन से भी हम जोड़ दे रहे हैं, एडमिशन नंबर की कोई बहुत जरूरत नहीं है। फिर भी आप इतनी चीज आज मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, क्योंकि 1-2 मिनट के बाद आपका ये मीटिंग खुद ब खुद ओवर हो जाएगा, ये 40 मिनट से आगे नहीं चल पाता है। और सभी अपने नेम सही से लिखेंगे जो आप स्कूल में लिखे हैं, और क्लास जिस सेक्शंस में आपको दिया गया सेक्शंस लिख के हमें भेजेंगे ताकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ पाए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप व्हाट्सएप पे पूछें और वहां पर हम सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे, या पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी किसी टाइम। तो एक एक बच्चे करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ऑन करने की, एक साथ ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कुछ एक बच्चे को अनम्यूट करने के। ये नंदिनी सर आप यहाँ प्रॉब्लम सर आपका नंबर बताइएगा। और नंबर तो ऐसे मेरे सर आपका नंबर बताइएगा। हम बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे उसमें तो आप लोग स्कूल के वेबसाइट पे भी खोज लेंगे, नहीं तो अभी आप लिख लेंगे 8521898492। जो बच्चे नहीं है मेरा नंबर अभी जानते हैं वो लिख लेंगे, व्हाट्सएप नंबर 8521898492। यस सर। आयुष अभिषेक कोई प्रॉब्लम? नो सर। श्रीनिवास कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। दो, चलिए ठीक है, ओके। मीटिंग अब 1-2 मिनट में अपने आप ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि एंड हो गया मीटिंग, क्योंकि हम एंड करते नहीं, अपने आप हो जाता है। ये कौन है? ये वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे हैं सामने में? रूपाली, वीडियो ऑन करेंगे। सभी अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ये बुक सामने में रखे हुए हैं और सर रूपाली सही से पहले बैठो, खाली बुक सामने है, तुम कहाँ है? सर हम यहीं पे हैं। दिख कहाँ रही है? नहीं दिख रहे हैं सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? इसमें मेरा नहीं है। तुमको कोई प्रॉब्लम? तो नाम ही भूल गए हैं। आकांक्षा, आकांक्षा नाम है, क्या नाम है सर की? दूसरा सर की बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य प्रणव और